हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत। रविंदर सिंह पुजारी और उनके समर्थकों ने भाजपा को कहा अलविदा। भाजपा के सिख विरोधी दुष्प्रचार से नांदेड़ का सिख समाज हुआ नाराज। दिल्ली की सीमा पर विगत 2 माह से चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिख धर्म के संबंध में देशद्रोही और आतंकवादी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर द्वेष की राजनीति शुरू की गई है। भाजपा नेता, पदाधिकारी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग रात दिन सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिससे आहत होकर नांदेड़ के भारतीय युवा मोर्चा के कर्मठ अध्यक्ष सरदार रविंदर सिंह पुजारी ने अपने पद का त्याग पत्र दे दिया है। सरदार रविंदर सिंह पुजारी के साथ जुड़े युवा मोर्चा के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा के प्रति नाराजगी जताकर अपनी पार्टी के पद छोड़ दिए हैं। रविंदर सिंह पुजारी के त्याग पत्र देने पर स्थानीय सिख समाज द्वारा उनका सत्कार किया गया। दशमेश पिता व्हाट्सएप ग्रुप के प्रमुख मनप्रीत सिंह कारागिर द्वारा रविंदर सिंह पुजारी का सत्कार आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह शाहू, एडवोकेट राजवंत सिंह कदम, शिवसेना के अवतार सिंह पहरेदार, कमलजीत सिंह संधू, निशान सिंह, मंजीत सिंह चौहान, विक्की सिंह हड्डी, सन्नी सिंह खालसा, विक्की सिंह रंधावा और रविंदर सिंह मोदी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सरदार रविंदर सिंह पुजारी ने अपनी पार्टी छोड़ने की बात पर प्रकाश डाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास रविंदर सिंह पुजारी पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो किसान आंदोलन शुरू है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ गड़बड़ी फैलाई, पर इसके कारण पूरे सिख समाज पे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के तरफ से खालिस्तानी, देशद्रोही और आतंकवादी ऐसे लांछन लगाए गए। इससे दुखी होकर मैं अपने सभी पदों का राजीनामा आज देता हूं। हमारे साथ हमारी शाखा मालटेकड़ी की जो थी उसके सभी पदाधिकारी, उसके 40 मेंबर और मेरे जितने भी समर्थक हैं, ऐसा कुल मिला के 60 से 70 लोगों ने आज हमने भारतीय जनता पार्टी से राजीनामा दिया। समाज कार्य करते रहना ये हमारे पुजारी खानदान का इतिहास है और अभी जो पार्टी किसानों के साथ न्याय करेंगी, सिख समाज और अन्य समाजों को साथ में लेकर चलेंगी, ऐसी पार्टी के साथ हम काम करने के इच्छुक हैं। इस अवसर पर समाज से भी प्रतिक्रियाएं उभरकर सामने आई है। भारत देश की जो संस्कृति है, 550 वर्षों से उस संस्कृति की रक्षा के लिए सिख धर्म ने काम किया, सिख पंथ ने काम किया। खालसा पंथ स्थापना के बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि मानवता की रक्षा के खातिर सिखों ने काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो। और इसी को लक्ष्य बना के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पिछले कई चुनाव में उसका प्रचार किया और सिखों को भावनिक तत्वों में उलझाकर अपने पार्टियों का काम निकाला। और सिखों ने भी बहुत विश्वास कर कई पार्टियों को सत्ता में बिठाया और पूरे सच्चे मन से पार्टी की सेवा की। इस देश ने देखा है कि सिखों में राष्ट्रपति पद तक सीख गए, प्रधानमंत्री पद तक सीख गए, गृह मंत्री पद तक सीख गए और सभी ने बहुत ही अच्छे से, वफादारी से मानवता के लिए और पूरे देश के नागरिकों के लिए काम किया। वही तत्वों को लेकर हमारे रविंदर सिंह पुजारी जो भारतीय युवा मोर्चा में कार्यरत थे, पिछले 17-18 साल से वो समर्पित काम कर रहे हैं। इनके भाई विजेंद्र सिंह जी वो भी समर्पित रूप से काम करते थे। और ऐसे व्यक्ति जब आहत होते हैं तो निश्चित ही उसका कुछ कारण होता है, और वो कारण है कि सिखों के संबंध में जो मानसिकता का उपयोग किया जा रहा है कि वो खालिस्तानी है, देशद्रोही है। तो मैं पूछना चाहूँगा सभी राजनीतिक पार्टियों से कि वो संविधान की कलम 18 से 25 तक का आधार लेकर बता दे कि सिख आतंकवादी है, देशद्रोही है, पहले वो साबित कर दे। आज रविंदर सिंह पुजारी जिन्होंने उस आहत होने के कारण पद का इस्तीफा दिया, बस सराहना करता हूं कि उन्होंने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा और उस पार्टी को छोड़ दिया जिसने हमारी भावनाओं को आहत किया है। और सच्चे पुजारी है वो। पुजारी का मतलब होता है जत्थेदार, और निश्चित ही उनके अंदर जत्थेदारी के तत्व है। और जत्थेदार के रूप में जो उन्होंने काम शुरू किया समाज सेवा के अंतर्गत, वो निश्चित ही सिख तत्वों के अनुसार हर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए दुश्मनी खड़ी कर रहे, लेकिन जो भावना आहत हुई है उसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और उनकी भावनाओं को समझे। ये एक सिख नहीं है, देश में हजारों सिख जो है, लाखों सिख जो है आहत हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझना चाहिए, जेपी नड्डा को समझना चाहिए। नांदेड़ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में सिख निवास करते हैं।
बड़ी संख्या में सिख भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यरत है। भाजपाइयों की टिप्पणियों से और आरोपों से पार्टी में कार्यरत सिख आहत हो रहे हैं। सिखों पर किए जा रहे शाब्दिक हमलों पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे बैठा है। इस बात से नाराज होकर रविंदर सिंह पुजारी और उनके 40 से अधिक साथियों ने भाजपा को राम राम कह दिया। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नांदेड़ भाजपा में कार्यरत कुछ वरिष्ठ सिख पदाधिकारी भी अपना त्याग पत्र देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सिखों के धार्मिक मुद्दों पर भी महाराष्ट्र के भाजपा नेतृत्व द्वारा सदा सिखों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जिससे भाजपा में कार्यरत सिख कार्यकर्ता भी नाराज है। पर कुछ पदाधिकारी दोनों और भूमिका निभाकर भाजपा की गाड़ी हाँक रहे हैं। पर अब स्थानीय सिख समाज में भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ गई है, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।